रायबरेली में वोट फॉर ओपीएस जो पेंशन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा जैसे नारों के बीच में हजारों कर्मचारियों का हुजूम हाथों में तख्ती लेकर शहर की सड़कों पर राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निकला। ये मौका था अटेवा की तरफ से निकाली गई मतदाता एवं पेंशन जागरूकता रैली का। आगामी लोकसभा चुनाव में सरकार की मतदाताओं निजीकरण और पुरानी पेंशन को लेकर अटेवा की तरफ से रैली निकाली गई। ऑल टीचर्स एंड एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन अटेवा के प्रांतीय आह्वान पर शहर में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए रैली निकाली गई। मतदाता एवं पेंशन जागरूकता मार्च से पूर्व विकास भवन में उपस्थित समस्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों को वोट फॉर ओपीएस की शपथ दिलाई गई। इसके बाद मतदाता एवं पेंशन जागरूकता मार्च विकास भवन से शुरू हुआ और शहीद चौक डिग्री कॉलेज पे समाप्त किया गया। मैं शशि सिंह, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय शुभवापुर। हम सभी लोग क्या पेंशन को लेकर आज ये धरना चल रहा है, क्या है यहाँ पर जिला कार्यकारिणी की तरफ से 25 जनवरी को मतदाता जागरूकता के साथ साथ पुरानी पेंशन के लिए रैली एकत्रित की गई है। हम सभी का उद्देश्य ये है कि हम मतदाताओं को जागरूक भी करें और साथ में उन्हें पुरानी पेंशन के लिए भी जागरूक करें कि हम सभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन अति आवश्यक है। जैसे राजनेताओं को पुरानी पेंशन मिल रही है और उसकी लाभ और हानि समझ रहे हैं, वैसे हम कर्मचारियों को भी 35 साल या 40 साल की नौकरी के बाद इसका लाभ मिलना चाहिए और इसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए। और अगर इसका लाभ नहीं है तो क्या वो छोड़ सकते हैं? यदि नहीं छोड़ सकते हैं तो फिर हमारी भी पुरानी पेंशन हर हाल में बहाल की जानी चाहिए। मैं इरफान अहमद, जिला संयोजक अटेवा रायबरेली। आज का ये कार्यक्रम हमारा जो है कि मतदाता जागरूकता को लेकर है। हम मतदाताओं से, जनता से अपेक्षा करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने मतों का प्रयोग करें, क्योंकि अगर इस लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जो हमारी है वो है हमारे मत का अधिकार, जो हमें इस संवैधानिक रूप से मिला है। हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। लोकसभा के चुनाव में क्या देख रहे हैं, सारे टीचरों का सबसे बड़ा योगदान होता है जी। और अगर डीएम के बाद देखा जाए जिले में तो सबसे ज़्यादा बीएसए के पास कर्मचारी होते हैं। देखिए, जैसा कि सर्व शिक्षा के बारे में कहा जाता है कि वो भारत भाग्य विधाता भी है। जैसा कि कौटिल्य जी ने कहा था, चाणक्य जी ने कहा है कि किसी शिक्षक के ही अंदर निर्माण और प्रलय दोनों पैदा होते हैं। वो इसको बना भी सकता है और अगर अपने पे आ जाए तो जैसे उन्होंने जो है कि चाणक्य जी ने उनका शासन जो है कि वो कर दिया था, वैसा जो है कि अगर शिक्षक चाहेगा तो भी ये जो है कि ऐसा कर सकता है। ये जिन राज्यों में चुनाव जीते हैं भाजपा, वहाँ पर चालू हुई पेंशन और फिर इसके बाद क्लोज कर रहे हैं जी। देखिए सर, हम लोग कर्मचारी हैं। हम तो सरकार से यही चाहेंगे कि हम सब की बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन दी जाए, क्योंकि वो जब एक बार विधायक, सांसद जो भी बनते हैं, एक नहीं 4-4 बार पुरानी पेंशन का लाभ लेते हैं, तो हम कर्मचारी जो 30-35 साल की सेवाएं देते हैं, इसके बाद बुढ़ापे में हमें एनपीएस दिया जाए। एनपीएस है क्या? एनपीएस एक छलावा मात्र है, ये पेंशन है ही नहीं है। इसको तो ज़बरदस्ती कहा गया है कि नहीं, ये आपकी नवीन पेंशन है। पेंशन जैसा इसमें कोई भी लाभ नहीं है सर। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी, कि हम सब के बातों को समझे, चूँकि ये कर्मचारी ही है जो उनके सारे विकास को जो भी वो गति देना चाहते हैं, यही कर्मचारी वर्ग देता है। तो कर्मचारी वर्ग को बुढ़ापे में बेसहारा न छोड़ा जाए, उन्हें वृद्धा आश्रम में न भेजा जाए। तो हम सब यही मांग करते हैं कि इस मतदाता दिवस पे हम सब की पुरानी पेंशन एक बार अवश्य बहाल की जाए। मैं प्रकाश चंद्र यादव, कार्यकारी महामंत्री जनपद अटेवा रायबरेली। आज ये पेंशन को लेकर जो आप लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, आज यहाँ पर एकत्र हुए हैं, छुट्टी का दिन है, कितने लोग, क्या मामला है? हम लोग पूरे प्रदेश में और पूरे देश में अटेवा एनएमओपीएस के बैनर तले आदरणीय विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आह्वान पर पूरे देश में मतदाता जागरूकता एवं पेंशन मार्च का कार्यक्रम आज ये रखा गया है। और हमारी मांग है कि हमारी पुरानी पेंशन, बुढ़ापे की लाठी बहाल की जाए। और एक संदेशा और हम लोग देना चाहते हैं अपने कर्मचारियों की तरफ से, कर्मचारियों को भी और जनमानस को भी, कि जो आने वाला चुनाव है उसमें अपने मुद्दे पर, अपने लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने देश के लिए, अपने मुद्दों पर वोट करें और अधिक से अधिक वोट करें, जिससे कि जो है एक स्वच्छ और साफ सुथरी सरकार का निर्माण हो सके
और हम सभी को पुरानी पेंशन बहाल हो सके। सरकार लगातार कई एनपीएस वाले पे चल रहा है, एडवर्टाइज भी दिखा रही है सरकार, क्या भ्रमित कर रही है कर्मचारियों को? और देखिए, एक चीज़ है, एनपीएस पेंशन है ही नहीं है, ये एक पेंशन प्लान है जिसके अंतर्गत 200, 400, 500, 800 रुपए पेंशन मिल रही है और इस पेंशन से मतलब कोई गुजारा हम लोगों का नहीं होने वाला है। और एनपीएस में जो सरकार सुधार करने की बात कर रही है, हमें सुधार नहीं मंजूर है, क्योंकि एनपीएस जो व्यवस्था है वो पेंशन है ही नहीं है, और जो पेंशन है नहीं तो हम पेंशन में सुधार की बात स्वीकार नहीं करते हैं। हमें हूबहू पुरानी पेंशन चाहिए। क्या प्रभाव देखते हैं लोकसभा के चुनाव में? लोकसभा के चुनाव में पेंशन एक बड़ा मुद्दा, जैसा कि अभी 5 राज्यों में पेंशन बड़ा मुद्दा उभर कर आ रहा है। हम लोग पेंशन के मुद्दे पर बहुमत की ओर रहे और लोकसभा के चुनाव में भी हमारा मुद्दा प्रभावी रहेगा और पेंशन की ही सरकार